नमस्ते, मैं शिबू मिश्रा सिंपली मैथमेटिक्स से। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का ये है पार्ट 30। ये बेस्ड होगा मल्टीप्लीकेशन और सिंप्लीफिकेशन पे। पिछले जो वीडियोस थे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे थे, लेकिन आज का जो वीडियो होगा, मैक्सिमम जो वीडियो आज बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, वो आपको मल्टीप्लीकेशन पे होगा और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे होगा। तो चलिए आइए आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3/4 इंटू 7/5। ये थोड़ा सा इजी सम है, ठीक है। इसे कैसे करेंगे? 3 जानते हैं ये मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना, पहले यहाँ क्वेश्चन लिख लो, इंटू 7/5। ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन के कंपैरिजन में काफी इजी होता है, ठीक है। इसमें एलसीएम का उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। आप सिंपली करो 4 इंटू 5 20, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 7 21, 21/20 आंसर। बस हो गया, इसमें इतना ही करना रहता है, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट सम पे। यहां लाइन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट सम क्या है? 5 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3/7, ठीक है। 5 इंटू 6 इंटू, इसको ब्रैकेट से निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है, -3/7। ओके, 6 7 जा 42, इजी है। 5 3 जा 50। अब ये देखिए, एक बात सिर्फ सावधानी ये बरतनी है कि 5 यहां पॉजिटिव में है और 3 यहां नेगेटिव में है। पॉजिटिव निगेटिव जब भी मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। कर लिया। अब यहां पर हल्का सा देखो, यहां पर यह एक लोएस्ट टर्म में टूट रहा है, दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 3 से काट दो। 3 5 जा 50, 3 14 जा 42। इसका आंसर आएगा आपको 5/40 आंसर, ठीक है। चलिए, इसी में हम लोग चाहे तो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका -3/7 इंटू 4, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, ब्रैकेट से निकाल लो, -3/7 इंटू 4। सेकेंड स्टेप, अपनी सुविधा के लिए आप इसको /1 दे दो, वैल्यू में इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 4 12। ओके, अब यहाँ साइन कौन सा आएगा? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। अभी बताया था आपको, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इजी। चलिए, अभी ये तो क्वेश्चन थोड़े से इजी थे। नेक्स्ट सम्स होंगे थोड़े से टफ होंगे, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट सम पे। अब आइए नेक्स्ट सम पर। नेक्स्ट सम क्या है? 28/9 इंटू -80/7। अब से देखिए, ये नंबर्स तो काफी बड़े लग रहे हैं, लेकिन अब से होगा आपको जो कॉमन ढूंढ के आपको उसको डिवाइड करना होगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखिए सवाल, देखिए इसका सॉल्यूशन कितना इजी निकलता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो क्या आया? -4/1 इंटू 2/1, ठीक है। ये देख के कितना बड़ा रहा था और कट के कितना छोटा हो गया ये। -4 इंटू 2 -8 आंसर। 1 इंटू 1 1 ही होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, आप इसे -8 यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू एक बराबर है। ओके, आइए आते हैं नेक्स्ट सम। उसी तरह से याद देखिए क्या कट रहा है। ये क्वेश्चन क्या? -9/4 इंटू 32/3। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ऊपर में क्या आएगा? देखिए, -3/1 इंटू 8/1, ठीक है। -3 इंटू 8 कितना हुआ? 24। 1/1 इसको टू -24 आंसर। बेहद आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट सम पे। अब आइए थर्ड सम पे आते हैं। थर्ड सम क्या है? ये भी अब जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सब मल्टीप्लीकेशन और सिंप्लीफिकेशन के हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या है? हल्के हल्के से अलग है एक दूसरे से, ठीक है। आइए आते हैं अब वाले क्वेश्चन से। 5/4 इंटू -4,
ठीक है। पहला स्टेप 5/40 इंटू -4 रहने देते हैं, अपॉन 1 आप सुविधा के लिए कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कुछ कर रहा है क्या, हाँ ये देखिए 2 2 जा 4 2 7 जा 40, ऊपर में क्या आया 5 इंटू -2, नीचे में क्या आया 7 इंटू 1, ओके। 5 इंटू -2 -10, 7 इंटू 1 7, 10 अपॉन -10/7 आंसर। इजी। चलिए आइए नेक्स्ट सम पर। नेक्स्ट सम क्या है, -35 इंटू -4/7, ओके। सुविधा के लिए आप अपॉन 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -35 अपॉन 1 इंटू -4/7, 7 मतलब 7, 7 5 जा 35, क्या है -5 अपॉन 1 इंटू -4/1, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है -5 इंटू -4, ये हो जाएगा +20, 20/1। ये आपको बताया था कि माइनस 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 इंटू माइनस प्लस होता है, पहले कई बार बता चुका हूं, ये रूल आप जानते हो। जब दोनों सेम साइन हो तो मल्टीप्लीकेशन का तो आंसर पॉजिटिव होता है। तो 20/1 आया, दैट इज विच इज इक्वल टू 20 आंसर, ठीक है। इजी। चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, वो भी सिंप्लीफिकेशन पे ही है। आइए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ सम भी सिंप्लीफिकेशन पे ही है। ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन पे है, लेकिन हल्का हल्का डिफरेंस है, वैरायटी बहुत ज्यादा है। बेटा हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, -3/7 इंटू 56/-50, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट से देखिए 7 मतलब 7, 7 8 जा 56, कट गया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, ओके। अब यहां देखिए ये जो -3 है ना, -3 और -15, ये दोनों भी कट जाएंगे, माइनस माइनस भी कट जाता है, माइनस को माइनस से डिवाइड करें तो पॉजिटिव हो जाता है। तो -3 -15 से कट के हो गया सिंपल 5, ठीक है। तो ऊपर में क्या आया 1 इंटू 8, नीचे में क्या बचा 1 इंटू 5, आंसर हमारा आया 8/5 आंसर, ठीक है। इजी। बस ये वाला बात ध्यान रखिएगा, नीचे भी ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, मल्टीप्लीकेशन में रहे तो दोनों के दोनों कट जाते हैं, ठीक है। अब आइए यहां पर ये क्या है -9/8 इंटू -20/-63, ठीक है। यहां देखो ऊपर में भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, ये ऐसे ही कट गया, इसका गेम यहीं पे समाप्त, ओके। यहीं पर इसका दर्द हो गया, ठीक है। अब आइए 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो क्या आया बचा ये -1 इंटू 5, 2 इंटू 7, -1 इंटू 5 -5, 2 इंटू 7 14, आंसर -5/14 इज द आंसर, ठीक है। इजी। चलिए आइए लास्ट सम पे, वो है वर्ड प्रॉब्लम पर। लास्ट सम क्या है, ए कार इज मूविंग एंड एट एवरेज स्पीड ऑफ 24 इंटू 1/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतने स्पीड से ये चलता है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 इंटू 1/4 आवर, ठीक है। इतना का स्पीड है ये, ठीक है। 24 1.3 किलोमीटर पर आवर, 2 इंटू 1/4 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब कोई चीज मान लो कार ही चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, पूछोगे 3 घंटे में कितना चला, तो 60 कैसे निकाला आपने, 20 इंटू 3 कर लिया आपने, करोगे ना। मान लो 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है वो, और 3 घंटे में कितना चला भैया, तो 60, आपने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यही सेम प्रिंसिपल यहां निकालना है, ठीक है। आपके उसके कुछ फॉर्मल लैंग्वेज होते हैं, वो लिख लीजिए। पहला स्पीड ऑफ कार कितना है 24 1/3 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन सुविधा के लिए आप इसको
मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 24 3 72, 72 प्लस 1 73/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस टाइम टेकन, भैया टाइम कितना है अपना, टाइम टेकन, टाइम कितना है इसका 2 × 1.4 आवर। इसको वापस ले, 4 दूना 8 प्लस 1 9/4 आवर। ओके, सो द डिस्टेंस कवर कितना होगा, डिस्टेंस 73/3 × 9/4। ओके, कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 3 जा 9। ठीक है, अब यह आया 73 × 3/4। 73 × 3 कितना हुआ आपको, 219/4 किलोमीटर। ठीक है, ये भी डिस्टेंस आया आपको किलोमीटर में, इतना किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, यही हमारा आंसर। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको आप अपने मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए, 219 को आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 5 जा 20, 119, 4 4 जा 16, 3, ये आया आपको 4 × 54/3 किलोमीटर आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन हाँ, इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा थे। आप प्लीज ध्यान से देखिए, तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट तरह का आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।